कभी ऐसा हुआ है कि कोई पेंटिंग देखी, कोई धुन सुनी या बस कुछ शब्द पढ़े और अचानक रोंगटे खड़े हो गए या शायद आंखों में आंसू आ गए? आखिर कला में ये जादुई ताकत आती कहाँ से है? देखिए, ये वो अनुभव है जो कला को सिर्फ एक मनोरंजन की चीज से कहीं ज्यादा बना देता है। ये एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है, एक ऐसी फीलिंग जिसे शब्दों में समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि इस जबरदस्त भावना को समझने का एक तरीका है? चलिए जरा इसमें उतरते हैं। बात है करीब 2000 साल पहले की। एक यूनानी विचारक हुए लॉन्जाइनस, उन्होंने इस अनुभव को एक नाम दिया, उदात्त। ये सिर्फ किसी चीज के अच्छा या सुंदर होने की बात नहीं है, नहीं, ये उस एहसास के बारे में है जो हमें हमारी रोजमर्रा की दुनिया से ऊपर उठाकर कहीं और ही ले जाता है। तो आखिर थे कौन ये लॉन्जाइनस और उनका ये उदात्त का सिद्धांत असल में है क्या? सच कहूं तो उन्होंने कला को देखने परखने के तरीके में एक क्रांति ला दी थी और उनके विचार आज भी उतने ही ताज़ा और ज़रूरी लगते हैं। लॉन्जाइनस के लिए कला का मकसद सिर्फ अपनी बात मनवाना नहीं था। उनका मानना था कि महान कला का असली लक्ष्य तो है सम्मोहन, एक लोकोत्तर आह्लाद की स्थिति। मतलब एक ऐसा पल जब इंसान समय और जगह सब कुछ भूलकर उस कला में पूरी तरह डूब जाता है। और पता है, यही इस पूरे सिद्धांत का दिल है। लॉन्जाइनस का साफ मानना था कि सच्ची कलात्मक महानता सिर्फ तकनीक या हुनर से नहीं आती, नहीं, ये तो सीधे कलाकार के चरित्र से, उनके विचारों की गहराई से, उनकी आत्मा की आवाज से पैदा होती है। सीधी सी बात है, महान कला एक महान आत्मा से ही जन्म लेती है। और कमाल की बात तो यह है कि लॉन्जाइनस का ये जो टेक्स्ट था वो सदियों तक गुमनाम रहा, किसी को पता ही नहीं था। फिर 1554 में पुनर्जागरण के दौर में इसे फिर से खोजा गया और इस एक खोज ने मानो कला और इमोशन की दुनिया में एक तूफान सा ला दिया, जिसने आने वाली कई सदियों की सोच को बदल कर रख दिया। तो सवाल ये उठता है कि कोई कलाकार इस उदात्त के लेवल तक पहुंचता कैसे है? क्या इसका कोई फॉर्मूला है? अच्छा, लॉन्जाइनस ने सिर्फ थ्योरी नहीं दी, बल्कि इसका एक पूरा नक्शा ही तैयार किया। लॉन्जाइनस के जो ओरिजिनल लेख हैं, उनको देखने पर पता चलता है कि ये सिर्फ कोई किताबी सिद्धांत नहीं था, बल्कि ये तो कलाकारों के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह था। उन लोगों के लिए जो कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जो वक्त की कसौटी पर खरा उतरे। उन्होंने इसे 5 हिस्सों में बांटा। पहले 2, विचारों की भव्यता और भावनाओं का सच्चा आवेग। ये तो कह सकते हैं कुदरती देन है, एक कलाकार की प्रतिभा का हिस्सा। लेकिन जो आखिरी 3 हैं, अलंकारों का सही इस्तेमाल, शब्दों का चुनाव और पूरी रचना, इन्हें कला और अभ्यास से सीखा और निखारा जा सकता है। मतलब ये टैलेंट और स्किल का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। लेकिन देखिए, जहां महानता के रास्ते हैं, वहीं भटकाव की खाइयां भी तो हैं। लॉन्जाइनस इस बात को भी अच्छी तरह समझते थे और उन्होंने उन आम गलतियों के बारे में भी चेतावनी दी जो कला को महान बनने से रोक देती हैं। उन्होंने उन कमियों को भी उजागर किया जो महानता की दुश्मन हैं। ये वो जाल है जिनमें कलाकार अक्सर फंस जाते हैं और उनकी कला महान होने की बजाय सिर्फ दिखावा बनकर रह जाती है। ये 3 सबसे बड़ी बाधाएं हैं। पहला है शब्दाडंबर, मतलब भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल जो सुनने में तो बड़े इंप्रेसिव लगते हैं पर अंदर से खोखले होते हैं। दूसरा है बालिष्ठा, यानी बचकाने या इतने ज्यादा किताबी विचार जो किसी पर कोई असर ही नहीं डालते। और तीसरा है भावाडंबर, नकली या जबरदस्ती की भावनाएं जो सच्ची महसूस ही नहीं होती। इसको एक बेहतरीन उदाहरण से समझा जा सकता है। सोचिए, लार जैसा सीधा और असरदार शब्द है, उसकी जगह कोई दिखावा करने के लिए वक्तरा सव जैसे शब्द का इस्तेमाल करें। मतलब तो वही है, लेकिन ये कितना बनावटी और बोझिल लगता है। बस यही शब्दाडंबर है। तो अब सवाल ये है कि ये सब आज क्यों मायने रखता है? वो इसलिए क्योंकि लॉन्जाइनस के विचार अपने समय में किसी क्रांति से कम नहीं थे। उन्होंने कला की दुनिया के जो जमे जमाए नियम थे, उन्हें सीधी चुनौती दी। उस दौर में अरस्तु जैसी विचारकों का दबदबा था, जिनका पूरा ध्यान नियमों पर, स्ट्रक्चर पर और लॉजिक पर था। लेकिन फिर लॉन्जाइनस आए और उन्होंने पूरा खेल ही बदल दिया। उन्होंने ये पूछने के बजाय कि क्या ये कला नियमों का पालन करती है, ये पूछना शुरू किया, ये कला हमें महसूस कैसा कराती है। ये सोच में एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था।
और इसी वजह से बहुत से लोग लोंजाइनस को इतिहास का पहला रोमांटिक या स्वच्छंदतावादी आलोचक कहते हैं। उन्होंने कलाकार के व्यक्तिगत टैलेंट और इमोशनल पावर को किताबी नियमों से कहीं ऊपर रखा। ये एक ऐसी सोच थी जो उनसे 1000 साल बाद शुरू हुए रोमांटिक आंदोलन की नींव बनी। तो सबसे बड़ा सबक क्या है? वो ये कि उदात्त का सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि कला का असली मकसद सिर्फ हमारा मनोरंजन करना नहीं है। महान कला तो वो है जो हमारी आत्मा को ऊपर उठाती है, जो हमें रोजमर्रा की छोटी मोटी उलझनों से आजाद करके कुछ बड़ा और गहरा महसूस करने के लिए प्रेरित करती है। तो अब अगली बार जब भी कोई कलाकृति वो गहरी छाप छोड़ेगी, जब रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तो शायद अब ये पता होगा कि इसे सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि उदात्त कहते हैं। और इस नई समझ के साथ कला को देखने का नजरिया कैसे बदल सकता है, ये सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है।